जा, सो क्या रही है? उठ जा, देख रात हो गई। शाबाश, उठ जा, हम लोग रात में सोते नहीं हैं। अरे रात हो गई, देखो आसमान में तारे भी निकल आए। चलो ले चलो तुम्हें तारों के शहर में। इसका मतलब बाबा इसी हवेली में आए थे। दोस्तों, अब हमें सबको अलग अलग होकर बाबा के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी होगी। तो चिंता मत कर तन्मय, हम बाबा को जरूर ढूंढ लेंगे। और तुम लड़कियों, तुम दोनों हमारे साथ ही रहना, कहीं दूर मत जाना। और विवेक, साक्षी, तन्मय और तान्या हवेली में अलग अलग हो गए। वहीं विक्रम अकेला तो था ही, साथ ही थोड़ा थका हुआ भी था, तो वह अपने कमरे में चला गया। साक्षी और विवेक हवेली की दूसरी ओर जाकर ढूंढने लगते हैं। अंकल, हेलो अंकल, आप हैं कहाँ यहाँ? अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो कोई इशारा करें। अचानक से साक्षी की कमर पर कोई चूटी भरता है। विवेक, ये तुम हो क्या? ऐसा मत करो विवेक, मुझे डर लगता है। पर उधर से कोई भी जवाब नहीं आता और इस बार दूसरी ओर से साक्षी की कमर पर हाथ आता है और वो घबरा कर मुड़ती है, पर वो विवेक ही होता है और उसे तुरंत ही बाहों में जकड़कर जोर से भींच देता है। तुम ना मेरी जान ही लोगे एक दिन। विवेक साक्षी से लिपटने लगता है। ये तुम क्या कर रही हो इधर विवेक? अरे अरे बदमाश। अरे अंकल को ढूंढने के बहाने ही तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। अब मैं यही पूरी रात तुमसे प्यार करूंगा और कोई हमें तंग भी नहीं करेगा। ये तो बहुत ही रोमांटिक जगह है और यहाँ बस तुम और मैं और ये तन्हाई। फिर विवेक साक्षी को उठाकर वहीं बिस्तर पर गिरा देता है। तान्या और तन्मय भी बाबा को ढूंढ रहे थे कि तभी तान्या को याद आता है कि वो फोन तो कमरे में ही भूल आई। तन्मय, मेरा फोन, वो तो कमरे में ही रह गया, मैं जाकर लेकर आती हूँ। ऐसी जगह पर फोन का पास होना जरूरी होता है। और तान्या अपने कमरे की ओर चली जाती है। उधर से विक्रम भी जा रहा था और दोनों में टक्कर हो जाती है, जिससे तान्या विक्रम की बाहों में आ जाती है। विक्रम और तान्या दोनों सहम जाते हैं। आई एम सॉरी तान्या, मैंने देखा नहीं था। नहीं विक्रम, गलती मेरी ही थी। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ मिनटों बाद विक्रम अपने कमरे में जाता है और बिस्तर पर लेट जाता है, मगर इस बार वो बहुत बेचैन हो रहा था। बार बार उसकी आंखों के आगे तान्या का चेहरा नजर आ रहा था। नहीं विक्रम, ऐसा सोचना गलत है। तान्या तेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है। और थोड़ी देर में विक्रम की आंख लग जाती है। तन्मय अपने बाबा को ढूंढते हुए उसी आलीशान कमरे में पहुंचता है जहां पहले विक्रम भी आया था। मेरा मन कह रहा है कि बाबा के बारे में यहीं से कुछ न कुछ पता जरूर चलेगा। और तन्मय इधर उधर ढूंढने लग जाता है, मगर वह एक बात नहीं जानता था। असल में वो उस चुड़ैल के घर में ही खड़ा है जहाँ कोने कोने में उसका राज है। वो जो चाहेगी आराम से कर सकती है। साक्षी और विवेक वहाँ बेइंतहा प्यार किए जा रहे थे। कभी साक्षी विवेक को चूम रही थी तो कभी विवेक साक्षी को सहला रहा था। कम ऑन विवेक, बस डार्लिंग, आज थकना मत। हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम किसी शक्तिशाली बाबा की भभू चाट कर मुझे प्यार करने आई हो। तभी अचानक बगल में पड़ा विवेक का फोन बजने लगता है। विवेक हाथ बढ़ाकर फोन उठाता है और स्क्रीन पर लिखा नाम देखकर चौंक जाता है। साक्षी, ये तुम मुझे फोन कैसे कर रही हो? स्क्रीन पर साक्षी का फोन बज रहा था। विवेक को कुछ समझ नहीं आया। शायद टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लग गया होगा। तुम रुको मत विवेक। और साक्षी और विवेक फिर से प्यार करने लग जाते हैं कि अचानक से कुछ ऐसा होता है जो सबसे भयानक था। विवेक के कानों में साक्षी की आवाज आती है जो कि बाहर से आ रही थी। विवेक कहाँ हो तुम विवेक? ये आवाज तो साक्षी की है, मगर ये कहाँ से आ रही है? साक्षी उस कमरे में बंद दरवाजे के बाहर आकर खड़ी होती है। ओहो, अब ये विवेक कहाँ चला गया? ना ही फोन उठा रहा है। मैं इतनी बड़ी हवेली में अब उसे कहाँ ढूंढूं? अगर साक्षी बाहर है तो ये मेरे ऊपर कौन है? अब विवेक के तो पसीने ही छूट गए थे। विवेक घबराता हुआ सामने देखता है कि तभी उस पर लेटी साक्षी उसके बाल जोर से खींचती है और अपने असली रूप में आ जाती है। जब साक्षी और विवेक हवेली की दूसरी ओर आए तो साक्षी गलती से पीछे छूट जाती है और चुड़ैल तुरंत साक्षी का रूप लेकर उसकी जगह विवेक के पास आ जाती है। प्यासी हूँ मैं, एक प्यासी चुड़ैल। बोला था ना रुकना मत। जो प्यार करते हुए रुक गया, समझो अपनी जान से चूक गया।
मुझे मत मारो, मुझे प्लीज मत मारो। अरे नहीं पगले, मैं तुझे मारूंगी थोड़ी ही, तुझे तो बस तारे दिखाऊंगी थोड़े से। और चुड़ैल भूखे कुत्ते की तरह उसके सीने को जमीन की तरह खोदने लगती है और अपने पैने नाखूनों से पूरा फाड़ डालती है। ये आवाज सुनकर बाहर खड़ी साक्षी कमरे का दरवाजा खोलती है तो सामने विवेक की लाश पर बैठी वो चुड़ैल साक्षी की ओर देखकर हंसती है। विवेक, तेरा आशिक तो मर गया मेरी हवस के कारण। ले, अब इसे तू ही रख। चुड़ैल विवेक को उठाकर साक्षी की ओर फेंकने लगती है पर साक्षी उस दरवाजे को बंद कर भागने लगती है। चुड़ैल दरवाजा पीटकर हंस रही थी। या तो मुझे खुश कर दो या फिर तुम सारे ही मरो। यहाँ जो भी आता है जिंदा नहीं जाता है। मुझे ये बात सबको बतानी ही होगी। दोस्तों, कहाँ हो तुम? तन्मय कमरे में अभी तक चीजें ढूंढ रहा था कि तभी बिस्तर के नीचे एक हाथ निकलकर तन्मय की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही तन्मय की ओर हमला करने लगता है तभी सामने की दराज में से उसे कुछ मिलता है। अरे ये क्या है? ये तो शायद मैंने कहीं देखा था मगर कहाँ, ये याद नहीं आ रहा। तभी अपने कमरे में बैठी चुड़ैल अपनी शक्तियों से तन्मय के हाथ में वो लॉकेट देखती है और घबरा जाती है। नहीं लड़की, उसे मत छूना, उसे मत छूना, वो तेरा नहीं है। मगर तन्मय चुड़ैल के आने से पहले ही उसे अपने पास रख लेता है और अब फिर से छानबीन करने लगता। विक्रम अपने कमरे में सो रहा था तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। यार थकान से पूरा बदन टूट रहा है, जाकर नहा लेता हूँ। और विक्रम कपड़े उतारकर बाथरूम में जैसे ही घुसता है उसे कांच के पीछे एक लड़की नहाती नजर आती है। ये क्या? मेरे कमरे के बाथरूम में लड़की? एक्सक्यूज मी, आप शायद गलत कमरे में आ गई हैं। विक्रम थोड़ा अंदर जाकर कांच के गेट को हटाता है तो ना ही वहाँ कोई लड़की थी और ना ही पानी की कोई भी बूंद। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं नहा रहा, लगता है ज्यादा ही सोचने लगा हूँ। अब लगता है मुझे भी गर्लफ्रेंड बनानी ही होगी। तभी आहिस्ता से उसके कानों में आवाज आती है, नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। विक्रम ये सुनकर मुड़कर देखता है पर वहाँ कोई भी नहीं था। अब विक्रम नहाने लगा था तभी शॉवर के नीचे खड़े विक्रम की पीठ पर किसी लड़की के दो गोरे गोरे हाथ आते हैं और वो उसे मसलने लगते हैं। विक्रम को बहुत अच्छा लगता है कि तभी वह पलटकर देखता है तो सामने वह चेहरा देखकर एकदम चौंक जाता है। तुम? विक्रम के साथ और कोई नहीं बल्कि खुद तान्या नहा रही थी जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। विक्रम तान्या को बिना कपड़ों के देखकर चौंक जाता है और पलट जाता है। तान्या, ये सब तुम तो तन्मय की। तान्या विक्रम को अपनी ओर मोड़कर उसके होठों पर अपना हाथ रख देती है। चौंक क्या रही हो? कुछ करना नहीं चाहोगी मेरे साथ? ये बोलते ही तान्या विक्रम के ऊपर उछलकर उसे चूमने लगी। विक्रम भी तान्या को उठाकर बिस्तर पर गिरा देता है। मैं तो कब से सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था तान्या। अभी तुम मेरी बाहों में गिरी थी तो तुम्हारे बदन की खुशबू ने मुझे महका दिया था। मुझे भी विक्रम, मैं तो इस हवेली में आना भी नहीं चाहती थी मगर तन्मय की जिद मुझे यहाँ ले आई और मुझे तो लगा था कि तन्मय के साथ यहाँ आने पर मुझे प्यार मिलेगा पर वो तो मुझे छूता ही नहीं है। कोई नहीं मेरी जान, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, आओ मजे करें। और विक्रम और तान्या खूब प्यार करते हैं। तन्मय कमरे में खड़ा था कि तभी उसके पीछे कोई आ जाता है। वह सहम के मुड़ता है। ओ तान्या, तुम हो क्या? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। कहाँ रह गई थी तुम? वो विक्रम मिला था तब देरी हो गई थी। फिर इतनी बड़ी हवेली में गुम भी हो जाते हैं ना जान। तन्मय तान्या को गले लगाता है। अगर तान्या तन्मय की बाहों में है तो विक्रम के साथ उसके बिस्तर में कौन थी? दोनों में से असली तान्या कौन है और इस बार प्यासी चुड़ैल का शिकार कौन होने वाला है? जानने के लिए देखते rहिए प्यासी चुड़ैल केवल SST एनिमेशन हिंदी पर। सबकी एक ही कमजोरी है, ये प्यास। क्यों इसे ही बुझाने आए थे ना तुम? मैं भी बुझाना चाहती हूँ अपनी प्यास, मगर आप लोगों को ऐसी ही हॉरर कहानियों की प्यास है? आइए इस चैनल पर और बुझाइए अपनी डरावनी कहानियों की प्यास को।
देखिए ऐसे ही अलग डरावनी कहानियाँ केवल SSG एनिमेशन हिंदी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।